Bismillahirrahmanirrahim. Today we'll start second part of chapter 7, second part of MCQs. Now in this part, we'll start from MCQ number 11. We have already done 10 MCQs in part 1. अब इसमें अगर आप देखें तो वो क्या कहते हैं आपसे कि the sum of जरा क्वेश्चन अगर आप पढ़ें तो उसमें वो ये आपसे कह रहे हैं कि the sum of exponent of a and b in every term of the expansion this is n 1 0 या 2n the sum of exponents sum of exponent किसे कहते हैं कि अगर आप ये लिखते हो a प्लस b होल स्क्वायर लिखते हो सपोज हमेशा क्वेश्चन को मुश्किल ना बनाया करें आसान किया करें इसमें आप सिर्फ इसके एक्सपोनेंट पावर को कहते हैं तो इसे बच्चा बच्चा जानता है ये किसके इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर अब यहाँ पे n की वजह क्या चीज है कंपेयर करें यहाँ पे n है और यहाँ पे क्या चीज है 2 है तो इसका एक्सपोनेंट किसके इक्वल है 2 है इसकी पावर कितनी है 1 और 1 तो इसका एक्सपोनेंट भी इन दोनों को भी अगर प्लस करें तो कितना आता है 2 इसको भी कितना आता है 2 तो अगर पावर 2 होगी तो हर एक्सपोनेंट का सम हर टर्म में एक्सपोनेंट का सम कितना होगा 2 होगा इसी तरीके से अगर a प्लस बी होल क्यूब होगा a प्लस बी होल क्यूब तो इसका फार्मूला a क्यूब प्लस 3 आप लोग कर चुके हो a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब अब इसी में अगर आप देखें तो इसी में अगर आप इसको कंसिडर करें तो यहाँ पे इसकी पावर कितनी है 3 इसकी पावर 1 है इसकी पावर 2 2 प्लस 1 3 इसकी पावर 1 है इसकी पावर 2 है तो 1 प्लस 2 3 इसकी पावर भी 3 है तो हर टर्म में एक्सपोनेंट का सम हमेशा इस नंबर के बराबर होता है इधर अगर 3 है तो इधर 3 होगा इधर 2 है तो इधर 2 होगा इधर n है तो यहाँ पे n होगा तो n इज द करेक्ट ऑप्शन n इज करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन क्लियर अगले एमसीक्यू की तरफ जाते हैं अब यहाँ पे आप देखें पावर जो है इसमें पावर को अगर कंसिडर करें तो पावर इसकी 1/3 है पावर इसकी 1/3 है तो अगर पावर 1/3 है तो इसमें अगर आप कंसिडर करो तो हमारे पास एक फार्मूला है 7.3 एक्सरसाइज में 1 प्लस एक्स पावर n 1 प्लस एक्स पावर n है अब इसको याद रखने का तरीका ये है कि एक शख्स पहली टर्म तो आप 1 लिख दें एक शख्स है उसके एक बच्चे की एज है n ईयर्स अगले साल उसके यहाँ एक और औलाद होती है तो कितने बच्चे हो गए उसके 2 n और दूसरा बच्चा उससे एक साल कम होगा तीसरे साल 3 बच्चे हो गए तो कितना हो जाएगा n माइनस 1 ये उससे n से कितना छोटा होगा 2 साल n माइनस 2 बच्चों को मैथ्स की लैंग्वेज में कहते हैं फैक्टोरियल तो इसके कितने फैक्टोरियल हैं इसके कितने बच्चे हैं 1 फैक्टोरियल इसके कितने बच्चे हैं 2 फैक्टोरियल इसके कितने बच्चे हैं 3 फैक्टोरियल तो ये हमारे पास फार्मूला होता है याद रखने की खाली टिप बता रहा हूँ x अगले वाला क्या होगा इधर 2 फैक्टोरियल है तो इधर हमारे पास x स्क्वायर आ जाएगा इधर 3 फैक्टोरियल है तो यहाँ पे क्या आएगा x क्यूब आ जाएगा एंड प्लस सो ऑन बच्चों की तादाद पे कोई पाबंदी नहीं है तो देयर मे बी इनफिनिट नंबर ऑफ टर्म्स इसमें ये याद रखें कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती हैं इनफिनिट तो वो कहते हैं सेकंड टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इसमें बताएं n क्या चीज है n हमारे पास है 1/3 n हमारे पास 1/3 है और x से मुराद है -2x उसने कहा है कि सेकंड टर्म फाइंड करें यानी ये फर्स्ट टर्म है ये सेकंड टर्म तो इंतहाई आसान एमसीक्यू
आपको ये पता होना चाहिए, मैं साइड पे लिख रहा हूँ n इज इक्वल टू 1/3। x की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है? x इज इक्वल टू -2x, x -2x के बराबर है। तो आप इसमें खाली वैल्यू पुट गए, बाकी टर्म्स को हम छोड़ देंगे। बाकी ये इससे आगे जितनी भी टर्म्स हैं उसको उसने कंसिडर नहीं किया। कहता है अगली वाली टर्म ना लिखो, सिर्फ 2 टर्म लिखो। तो बिल्कुल आसान MCQ, 1 प्लस एन एक्स, 1 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है, तो n/1 x से मुराद हमारे पास, सॉरी n की बजाय हमने क्या लिखना है? 1/3। अब बताते क्यों नहीं है? अच्छा चलें, इसको हम रब कर देते हैं, ये इधर इसको रब कर दिया, तो n की बजाय हम क्या लिखेंगे? 1/3, और x की बजाय क्या लिखेंगे? -2x। तो ये हमारे पास आ जाएगा। सेकेंड टर्म उसने मांगी है, तो सेकेंड टर्म इज दिस वन, तो -2x/3। कौन सी ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखें जी, इन द एक्सपेंशन ऑफ, अब ये बार बार पूछे जाने वाला MCQ है। ये आपको ये वैल्यू खाली चेंज करता जाएगा और वो आपसे पूछेगा कि किस वैल्यू के लिए। ये जो पीछे मैंने फार्मूला लिखवाया है ये वाला, तो इसमें हमारे पास ये फार्मूला 1 प्लस, ये जो फार्मूला है 1 प्लस x⁻n, ये फार्मूला पीछे मैंने लिखा था, दोबारा नहीं लिखता हूँ। ये फार्मूला उस वक्त वैलिड होता है, उस वक्त ये आप लगा सकते हो जब x की वैल्यू लेस देन 1 हो। मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन 1। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे तो 1 है ही नहीं फर्स्ट टर्म में, इसमें फर्स्ट टर्म में 1 है। तो हम पहले थोड़ी सी चालाकी करते हैं, 8 - 2x⁻⁻1। हम इसको पहले क्या बनाते हैं? 8 कैसे बनाओगे? 8 कॉमन ले लो। मैंने कॉमन का मतलब बताया था पहले पीछे उसमें भी, वीडियो में भी, कि कॉमन का मतलब है जो काम बाहर लेते हो उसी नंबर से डिवाइड करते हो। 8/8 -2x/8 (1) ये होल पे -1 आएगा। इसी को मैं इसके आगे लिखता हूँ, तो 8 (1) इधर आ जाएगा 1 - x/4 हो जाएगा (1). अब यहाँ पे इस x की बजाय ये क्या चीज है? x/4। तो हमारे पास कंडीशन कब होती है कि, इसी को मैं आगे लिखता हूँ, इस कैपिटल X की वजह में -x/4 इज लेस देन 1। तो इसको हम इधर ले आते हैं, इस जगह पे लिख लेते हैं। तो x/4, आपको पता है मॉडुलस माइनस को खत्म कर देते हैं, लेस देन 1। 4 को उधर ले जाएं, तो x implies that x is less than 4। तो ये वाली ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ये याद रखें, जब भी वैलिड वाला क्वेश्चन आ जाए तो आपने क्या करना है? ये पहली टर्म को 1 बनाना है और दूसरे वाली वैल्यू को आपने मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन 1 पुट करके x की वैल्यू निकाल लें, जो उसने मांगी हो उसे दे दें। नेक्स्ट देखें जी, 14 नंबर, इफ n इज अ नेगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शन देन इट टर्मिनेट्स। अभी आपको बताया था कि ये वाला फार्मूला 1 प्लस x⁻n, बच्चों वाला फार्मूला, इसे बाइनोमियल सीरीज कहते हैं। ये 1 प्लस nx, साथ रिपीट करें, क्या होता है? n इंटू n-1। आपकी पूरी एक्सरसाइज इस पे बेस्ड है। एक फार्मूला आपको आता होगा ये वाला, तो आप पूरी 7.3 कर सकते हो, प्लस सो ऑन। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स खत्म ही नहीं होती। आमतौर पे तो ये होता है ना कि अगर आमतौर पे मैं इधर लिख देता हूँ, अगर a + b होल स्क्वायर होता है तो इसमें कितनी टर्म्स आती हैं? 3 टर्म आती हैं। अगर पावर 3 होगी तो 4 टर्म्स, पावर 4 होगी तो 5 टर्म्स। लेकिन n अगर नेगेटिव हो या फ्रैक्शन हो, ये तो इसकी नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी खत्म नहीं होती। तो क्या आएगा? टर्मिनेट्स नेवर। टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म होना, ये कभी भी खत्म नहीं होती। अगले MCQ की तरफ आते हैं। द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज, तो आपको पता है कि इसकी जनरल टर्म कौन सी है?
वैसे इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे देता हूँ कि ये जनरल टर्म इसको हम लिखते क्यों हैं, इसको जनरल टर्म क्यों कहते हैं। तो अगर आपको याद हो तो क्लास में हमने किया था a प्लस बी रेज टू पावर n बाइनोमियल थ्योरम। मैं ये वाली नोटेशन आमतौर पे यहाँ पे चलें ये यूज हुआ है, तो मैं ये कॉम्बिनेशन को अगर ये लिखा हो ना n चूज r, n कॉम्बिनेशन r लिखा हो, तो इसी को हम इस तरीके से भी लिखते हैं। इसको फ्रैक्शन ना समझें, n चूज r, इसको इस तरह भी लिखते हैं, इस तरीके से भी लिखते हैं। तो a प्लस बी पावर n है, तो आप मुझे ज़रा फार्मूला बताएं क्या होता है। n चूज 0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस सो ऑन, और आखिरी टर्म क्या होगी ncn, क्योंकि n अगर पॉजिटिव है तो फिर तो ये फार्मूला बनता है। अब ये इधर कितना आएगा, a के ऊपर कौन सी पावर लगेगी, रिपीट दोबारा बता रहा हूँ, a के ऊपर पावर ऊपर वाला नंबर माइनस नीचे वाला नंबर क्या लगेगी n माइनस 0, इस पे क्या लगेगी a की पावर n माइनस 1, इस पे कौन सी पावर लगेगी a की पावर n माइनस 2, इस पे क्या पावर लगेगी a पावर n माइनस n। अब b पे कौन सी पावर लगेगी, b पे जैसे बताया हुआ है b पे हमेशा नीचे वाला नंबर लगता है, b पावर 0, b पावर 1, b पावर 2 प्लस सो ऑन। b पे कौन सा नंबर लगता है, नीचे वाला। ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको रट्टा ना लगाना पड़े, आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो कि ये वाली टर्म कहाँ से आ गई। तो इसी को हमारे पास, इसी को हम लिख सकते हैं, अगर n हो और इधर r हो, इधर कोई भी नंबर हो, इधर 2 है, 3 है, 4 है, nc 100 अगर हो जाए तो फिर क्या होगा, a पे क्या आएगा n माइनस r, और b पे क्या आएगा r। तो ये देख लें जनरल टर्म हमारे पास कौन सी बन गई है, इसमें से कौन सा आता है, तो ये वाली है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका पेज भी मैं एक दो दिन में वो आपको भिजवा दूंगा, इसी में लिंक में मैं सेंड कर दूंगा। तो इस चैप्टर का जब भी आप एमसीक्यूज करो वो पेज सामने रखें जरूर। अगले एमसीक्यू की तरफ आते हैं। द कोएफिशिएंट ऑफ लास्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, ये पहले भी इस किस्म का एक एमसीक्यू हम कर चुके हैं। तो ये बस ये याद रखें कि ए, जब भी आपको कोई चीज भूल जाए तो आप बड़ी पावर पे ना जाएं, आप छोटी पावर पे चले जाएं, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसी को मैं लिख सकता हूँ a प्लस माइनस बी होल स्क्वायर, प्लस वाला फॉर्मूला मैंने बना दिया। तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर। तो ये कौन सी टर्म है, इसकी लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म में हमेशा ये पावर जो होती है, ये पावर लास्ट टर्म के ऊपर लग जाती है। तो इसमें देख लें 3 माइनस एक्स रेज टू पावर 7 है। तो इसकी लास्ट टर्म में कौन सी होगी, लास्ट टर्म विल बी माइनस एक्स रेज टू पावर 7। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस पावर ऑड नंबर हो तो क्या होता है, -1 ही होता है, और x पावर 7। तो कोएफिशिएंट क्या है, हमारा आंसर क्या होगा -1। कोएफिशिएंट ऑफ लास्ट टर्म मांगा हुआ है। नेक्स्ट, द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ a and b is the sum of exponent of a and b in every term of, ये गलती से ये एमसीक्यू दोबारा आ गया है, लेकिन ऑप्शन खाली चेंज है। तो अभी हम एमसीक्यू नंबर 1 जो किया था, सम ऑफ एक्सपोनेंट हमारे पास किसके इक्वल होता है, n के, ये कर चुके हैं, इसलिए आगे चलते हैं। 18 नंबर, अब ये बड़ा प्यारा एमसीक्यू है। अगर आपके पास, आपको देखें इवन नंबर लगा हुआ है, ये एक में यही टर्म दी हुई है, एक में प्लस लगा हुआ है, एक में माइनस लगा हुआ है, इसमें प्लस है, इसके दरमियान में क्या है, माइनस है। तो इसका रूल याद रखें कि अगर आपको भूल जाए, दो तरीके बता रहा हूँ, एक फार्मूला बता रहा हूँ, एक
डायरेक्ट मेथड, आपको पता है a प्लस बी होल स्क्वायर में कितनी टर्म्स आती हैं? a प्लस बी होल स्क्वायर में 3 टर्म्स आती हैं। अगर 3 टर्म्स आती हैं तो इसमें कितनी टर्म्स आएंगी? इसमें पावर 10 है तो कितनी टर्म्स आएंगी? 11। तो आप क्या करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें 11 टर्म्स आएंगी, इसमें भी 11 टर्म्स आएंगी, लेकिन इसमें अल्टरनेट साइंस आएंगे। इसमें अल्टरनेट साइंस आएंगे तो पहला प्लस होगा, दूसरा माइनस। इसकी और इसकी सेम टर्म्स होंगी लेकिन अल्टरनेट साइंस के साथ। तो आपने एक टर्म को छोड़ के, पहले वाली प्लस है तो दूसरे वाली माइनस के, ये एक एक छोड़ के कैंसिल कर दें। अब देखें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बन गई, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल टर्म्स कितनी होंगी? 6। इसका डायरेक्ट फार्मूला बता देता हूं। n अगर इवन हो, n अगर इस टाइप के क्वेश्चन में, खास तौर पे इस टाइप के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं कि जिसमें एक में प्लस हो एक में माइनस हो, और n अगर इवन हो, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास, नंबर ऑफ टर्म्स का फार्मूला बहुत ही आसान है, n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। तो n प्लस 2 यानी 10 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 6। 12 बाय 2 6 आ जाएगा। अगर n ऑड हो, n इज इक्वल टू ऑड हो, एक और ये ऑड पावर भी तो आ सकती है। अगर ऑड पावर हो तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास आ जाएंगे इज इक्वल टू n प्लस 1 बाय 2। ये दूसरा एमसीक्यू बन जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए जी। यहाँ पे ये भी बहुत प्यारा खूबसूरत एमसीक्यू है। अक्सर स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करते हैं। तो आपने एक रिजल्ट पढ़ा था कि सम ऑफ कोएफिशिएंट्स इन बायनॉमियल एक्सपेंशन, बीई लिख देता हूं, इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n होता है। यानी अगर आपके पास ये लिखा हो, मैं ये ब्रैकेट वाली नोटेशन की बजाय सी वाली नोटेशन यूज कर रहा हूं। अगर आपके पास ये लिखा हो n से 0 प्लस c1 प्लस n चूज n, तो ये हमने एक क्वेश्चन में किया था 2 रेज़ टू पावर n 7.2 के क्वेश्चन, सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ बायनॉमियल एक्सपेंशन इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n है। लेकिन यहाँ पे आप देख लें क्या लगा हुआ है, n माइनस 1 लगा हुआ है। तो मैं सिंपली ये करने, इधर n माइनस 1 लगा दूंगा, इधर भी n माइनस 1, इधर भी n माइनस 1, इधर भी n माइनस 1। लेकिन वो तो मुझसे ये पूछ रहा है, ये वाली वैल्यू पूछ रहा है। तो ये वाली वैल्यू n माइनस 1 c1, n माइनस 1 c1 इधर से स्टार्ट होती है, ये इस जगह से लेके इस जगह तक है। तो इसका क्या करेंगे, इससे कितना आएगा? याद रखें कि जब भी मैं आपसे कहता हूं 5 से 0 तो ये 1 के इक्वल होगा, 10 से 0 तो ये किसके इक्वल होगा? 1 के। नीचे जब भी 0 हो, कॉम्बिनेशन के नीचे जब भी 0 हो तो ये 1 के इक्वल होता है। ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो इसकी वजह आपने क्या लगा देना है, इसके नीचे 0 है तो इसकी वजह 1 लगा देंगे, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, n माइनस 1 c1 प्लस सो ऑन प्लस n माइनस 1 c n इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n। अब मुझे तो ये चीज चाहिए, ये वाली वैल्यू चाहिए। तो ये वाली वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 को उधर ले जाएं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये ब्लॉक किसके इक्वल हो जाएगा, दोबारा नहीं लिखते, दिस इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। तो कौन सी ऑप्शन ठीक है, ये सॉरी इस पे मैं माइनस 1 लगाना भूल गया, इधर भी माइनस 1 है, इधर भी माइनस 1 है, क्योंकि n की वजह हमने क्या रिप्लेस किया था, n माइनस 1 रिप्लेस किया था। तो ये हमारे पास ये टर्म आ जाती है। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर समझ ना आए तो कमेंट में लिख दिया करें कि भाई ये एमसीक्यू समझ नहीं आया,
मैं थोड़ा सा डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया करूंगा और एग्जांपल देके एक्सप्लेन कर दिया करूंगा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें। हाँ, अब ये चीज मेरे अजीज, ये हमारे पास ये बहुत सारी वैल्यूज दी हुई हैं। स्टूडेंट घबरा जाता है कि कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं होता, ये एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं करवा रहा हूँ, तो उस वहां पे कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो कैलकुलेट करने के लिए कुछ शॉर्टकट्स आपको बताता हूँ। एक चीज तो ये है कि नीचे जब भी 1 हो तो ऊपर वाला नंबर के इक्वल होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ 3C1 है, 3C1 का मतलब 3 होता है। तीन बंदों को सिलेक्ट, तीन में से, अच्छा, तीन तीन बंदों में से एक बंदे को सिलेक्ट करना है, तो कितने तरीकों से सिलेक्ट कर सकते हैं? तो अगर ये ए बी सी है, तो इनमें से या तो ए आएगा, एक सिलेक्शन, दूसरी सिलेक्शन, तीसरी से, तो 3C1 किसके इक्वल होता है? 3। बस ये याद रखें कि NC1 हमेशा n के इक्वल होता है। दूसरी चीज कि अगर एक और रिजल्ट है हमारे पास कि अगर आपके पास ये हो NCR हो, तो ये प्रॉपर्टी है NC n माइनस आर के बराबर हो जाता है। NCR ये अगर बहुत बड़ा नंबर हो या ये इसको सिंप्लीफाई करना हो तो ऊपर वाले में से नीचे को माइनस कर लें इसी के। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहता हूँ 10C8 है, इसको कैलकुलेट करें, तो इसकी वजह आप 10 में से 8 को माइनस करें तो क्या आता है? 2। तो आप कैलकुलेटर से भी वेरीफाई कर सकते हैं कि इसका आंसर और इसका आंसर क्या होगा? सेम होगा। तो 3 में से 2 को 1 माइनस करें, तो देखें इसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ, इसकी वजह मैं क्या लगा रहा हूँ? 1। 3 में से 2 को माइनस किया 1, 4 में से 3 को माइनस किया 1, 5 में से 4 को माइनस किया, इस 4 को हटा के मैं क्या लगा रहा हूँ? 1, 6 में से 5 को माइनस किया, 6 में से 5 को माइनस इसको हटा के क्या लगा रहा हूँ? 1। तो नीचे सारे क्या आ गए हैं? 1 आ गए हैं। जब सारे 1 आ जाएंगे तो इसका आंसर क्या होगा? ऊपर वाला नंबर। तो इसमें ऊपर वाला नंबर क्या है? 3। इसमें ऊपर वाला नंबर क्या है? 3। इसमें ऊपर वाला नंबर क्या है? 4। इसमें ऊपर वाला नंबर 5। इसमें ऊपर वाला नंबर 6। और नीचे 0 हो तो अभी आपको बता चुका हूँ, पिछली उसमें शायद मैं बताया था स्लाइड में, n से 0 हमेशा 1 के इक्वल है। जब भी जिस तरीके इसको इस तरह याद रखें कि एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 जिस तरह होता है, इस तरह इसमें भी कॉम्बिनेशन में भी नीचे 0 हो तो ये किसके इक्वल होगा? 1। तो 7 से 0 किसके इक्वल है? 1। अब इनको प्लस करें, 3 3 6 4 10 10 15, 15 और 6, 15 और 6 21 प्लस 1 22, तो 22 इज द रिक्वायर्ड ऑप्शन। तो उम्मीद है ये वाली वीडियो थोड़ी सी एक दिन लेट हुई है, लेकिन आज इसी के साथ दूसरी वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। तो ये था आज का काम। काम मेहनत से करें, और एक चीज़ का मोटो रखें कि हमारी कौम को जो ख़राब किया हुआ है वो चीटिंग में। मेरा दिल इतना कुड़ता है इससे कि पहले के स्टूडेंट्स को देखता हूँ और आजकल के स्टूडेंट्स को देखता हूँ, तो ये चीटिंग पे, अपने जहन पे, अपने माइंड पे भरोसा करें और आगे बढ़ते जाएं। अल्लाह हाफिज़।